Yes, ready. 80 watts per minute start. पहले हम अनाज का आयात करते थे, अब खाद का आयात करते हैं। इसलिए यह कहना कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं ठीक नहीं है। पैरा जहाँ तक जनसंख्या की बात है, उसके मामले में हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि एक बार परिवार नियोजन के बारे में और जनसंख्या के बारे में जब सारे संसार में चर्चा चल रही थी, तो हमारे मित्र ने आलोचना करते हुए लिखा था कि हमारे सामने आज समस्या यह नहीं है। पैरा महोदया, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप देश की स्थिति पर विचार कीजिए, देश की आबादी पर विचार कीजिए और सचमुच में यदि आप कृषि में कोई रुचि रखना चाहते हैं तो देश के किसानों की यह स्थिति नहीं हो सकती। किसान जो देश का मालिक है, वह आज सबसे बदतर और सबसे बुरी स्थिति में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पैरा मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने किसान की पैदावार के दाम बढ़ाए। मेरा निवेदन यह है कि अप्रैल और मई के महीने में जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, किसान को इस समय दो काम करने पड़ते हैं। एक काम तो खेतों में गेहूं काटने का और बाद में उसको मशीन पर डालकर गेहूं निकालने का है। दूसरा काम यह है कि गन्ने के खेतों में फसल अभी तक पड़ी हुई है, उसको काटकर मिलों के गेट पर ले जाना पड़ता है। गर्मी के दिनों का यह काम नहीं है, यह काम सर्दी का है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि गेहूं की कटाई और गन्ने की सप्लाई के कामों को अलग अलग समय पर करवा दें। पूर्ण विराम। मार्च तक गन्ना खत्म हो जाना चाहिए और अप्रैल में मई में वह अपने गेहूं को उठाए और जल्दी उठाकर वर्षा से बचाए। मेरा निवेदन है कि भारत सरकार ने जो चीनी की नीति बनाई है, उसमें कृषि मंत्री जी संशोधन करें ताकि जो गन्ना आज भी उत्तर प्रदेश के जनपदों में खेतों में पड़ा हुआ है, वह मार्च तक खत्म हो जाए और किसान अप्रैल में अपने गेहूं की कटाई कर सकें। पैरा महोदया, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि यह जो कृषि मूल्य आयोग है, इसमें कई वर्षों से सुनने में आ रहा है कि किसानों के प्रतिनिधि भी लिए जाएंगे, लेकिन कई सालों से यह बात उठ रही है, किंतु अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय कृषि मंत्री जी जो अब नए मंत्री बने हैं,
वह किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं तो वह किसानों के प्रतिनिधियों को इस आयोग में शामिल करेंगे। समाप्त।